साझी जिम्मेदारी हम सबकी है, दिल्ली को बेहतर करने की, दिल्ली को सुंदर करने की। और हम सब मिलकर के जब तय कर लेंगे कि दिल्ली कम से कम हमारी वजह से गंदी ना हो, तो मुझे लगता है कि इस शहर को खूबसूरत बनाने में, इस शहर को हरा भरा करने में हम सबका योगदान होगा। हम स्वस्थ रहें, हमारी दिल्ली स्वच्छ रहे। ये मिशन केवल सरकारों का मिशन नहीं है, इस मिशन के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। उसमें जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी समाज की भी है। और उस समाज के रक्षक बनके जब आप लोग भूमिका निभाते हैं तो मेरी आपसे ये अपेक्षा है कि शहर को गंदा करने में हमारा रोल नहीं होना चाहिए। ये बात, ये रिक्वेस्ट यदि आप लोग अपनी मुख्यमंत्री की मान सकते हैं तो आपकी जितनी डिमांड है उसको आगे लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी है। कह रहे मान ली, कह रहे सस्ता सौदा है, पर नहीं, सच में मैं मन से ये बात कहती हूँ, जिस जगह पे हूँ वहाँ से कहती हूँ। और हमेशा एक चीज़ इसके साथ जोड़ती हूँ कि देश की सेनाएं सरहद पे लड़ कर के दुश्मनों को करारा जवाब देकर अपनी देशभक्ति दिखाती है। हम जो लोग समाज में रहते हैं, देश के भीतर रहते हैं, हमें देशभक्ति दिखाने का इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं है कि कम से कम हम अपनी कारण से, अपनी ओर से अपने शहर को, अपने देश को कुछ पॉजिटिव दे ना दें, कम से कम नेगेटिव ना करें। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। विशेष रूप से हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी टीम को, निखिल जी को, दानिश जी को, आप सब ने दिन रात मेहनत करके जिस तरीके से इन आरोग्य मंदिरों को बहुत छोटे समय में, मात्र 100 दिन के समय में 33 आरोग्य मंदिर तैयार किए, और वो भी बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, जहाँ पे किसी भी व्यक्ति का आने का मन करेगा, इलाज कराने का मन करेगा, ये साफ़ सुथरे रहें। और हमारी ओर से, सरकार की ओर से पूरा प्रयास रहेगा कि दिल्ली वालों को बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएं। आयुष्मान योजना जो सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में पास की, उसका लाभ पूरी दिल्ली को मिले। वय वंदन योजना, देखो वकील साहब, एक काम तो हमने आपका कर दिया, पूरे परिवार के 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनकी जिम्मेवारी तो हम सब ने उठा ली ना, सरकार ने। वो आपके परिवार का हो, मेरे परिवार का हो, या जज साहब के परिवार का हो, उसकी जिम्मेदारी आज सरकार ने अपने ऊपर लिए कि राज्य के सभी बुजुर्ग 70 साल से ऊपर वाले, उनके 10 लाख रुपए तक का इलाज, उसमें कोई इनकम क्राइटेरिया, कोई भेदभाव नहीं है। आपको पूरी की पूरी फैसिलिटी, पूरा इलाज दिल्ली सरकार स्वयं करवाएगी। तो ऐसी फैसिलिटी का आधा तो हमने आपका परिवार का बोझ साझा कर लिया है, और बाकी की भी तैयारी करेंगे। तो पूरी एक कलम से हमने, पिछली सरकार की हर योजना पे हम 4 बार सोचते हैं करें कि नहीं करें, पर वो 50 करोड़ रुपए मैंने एक कलम से आगे बढ़ा दिए कि भी वकील भाइयों के लिए करना ज़रूरी है। तो आप सबको मेरी ओर से फिर से ढेर सारी बधाई, साधुवाद। और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय जज साहब का भी अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और समाज में सरकार, समाज और हमारी जुडिशरी मिल कर के काम करेगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाती हूँ। थैंक यू सो मच। गुप्ता को सुन रहे थे आप। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का आज उनकी ओर से उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई, और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां 30 हज़ारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आज ये बड़ी सौगात दिल्ली वासियों को दी गई है। और आज से जो दिल्ली वासी हैं वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लाभ उठा सकते हैं, यहाँ इलाज करवा सकते हैं। 105 टेस्ट की यहाँ पर सुविधा उपलब्ध होगी। शुभारंभ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से किया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो कि अब हर एक क्षेत्र में दिल्ली में बनाए जा रहे हैं, और इसी कड़ी में आपको बता दें कि 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो कि बनकर तैयार हो गए थे, जिन्हें आज जनता को समर्पित किया गया है। 105 टेस्ट की सुविधा यहाँ उपलब्ध होगी।
और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो हम कह सकते हैं कि प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो व्यक्ति को चाहिए होता है वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंदर लोगों को मिल सकता है बिना किसी शुल्क के, बिना किसी परेशानी के। 105 ऐसे टेस्ट हैं जिनकी सुविधा इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में लोगों को मुहैया कराई जाएगी। तो 30 हज़ारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में इसका उद्घाटन किया गया है।